Hello bachcho, let's see this question. The question says an ideal gas expands against a constant external pressure of 2 atmosphere from 20 liter to 40 liter and absorbs 10 kg of heat from surrounding. What is the change in internal energy of the system? And given 1 atmosphere liter is equals to 101.3 joules. Option A is 4052 joules, B 5948 joules, C 14052 joules and डी 9940 जूल्स। सो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है दैट एन आइडियल गैस एक्सपांड हो रही है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो हमारे पास प्रेशर है एक्सटर्नल, कितना दिया हुआ है 2.0 एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर दिया हुआ है फ्रॉम 20 लीटर टू 40 लीटर। ठीक है, सो इसका मतलब हमारे पास V1 दिया हुआ है 20 लीटर एंड V2 दिया हुआ है 40 लीटर। ठीक है, देन एंड एब्जॉर्ब्स 10 kg ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, तो हमें Q एब्जॉर्ब दिया हुआ है, Q एब्जॉर्ब दिया हुआ है 10 kg फ्रॉम सराउंडिंग। तो इसे हम किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, इंटू 1000 हो जाएगा ना, तो 10,000 जूल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें दिया है व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी, हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू हमें कैलकुलेट करना है। सो देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम पहले क्या कर लेंगे, हमारा वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन की क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इज। ठीक है, फिर पी हमें दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर, तो ये हो जाएगा -2 इंटू डेल्टा वी। देखो हमें दिया हुआ है डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है ना, डेल्टा वी क्या होता है V2 माइनस V1 होता है। तो हमारे पास दिया हुआ है, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 लीटर्स। तो डायरेक्ट 20 लीटर्स भी लिख सकते हैं हम, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 20 लीटर्स। सो हमारे पास क्या आ जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इज इक्वल्स टू -40 लीटर्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आ जाएगा -40 लीटर एटमॉस्फेयर। लेकिन हमें W किस में चाहिए, वर्क डन हमें तो जूल्स में चाहिए ना। सो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो जो 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता है ये होता है 101.3 जूल्स के बराबर। देखो यहाँ दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल्स। सो हमारा W क्या हो जाएगा, फिर हमारा W हो जाएगा इज इक्वल्स टू -40 इंटू 101.3 जूल्स। सो W की वैल्यू आ जाएगी -4052 जूल्स। ठीक है, ये आ गई हमारे पास W की वैल्यू। अब देखो हमारे पास W की वैल्यू है, हमारे पास Q की वैल्यू है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं अभी, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू क्या होता है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू होता है हमारा हीट ट्रांसफर और डब्ल्यू हो जाता है वर्क डन। ठीक है, सो अब देखो हमारे पास वैल्यू दी हुई है डेल्टा यू की, यू हमें फाइंड आउट करना है। सो यू और क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000 जूल्स और माइनस डब्ल्यू क्या है हमारा -4052। सो यहाँ से हमारे डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 5948 जूल्स। ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट भी करना था। ठीक है, देखो हमारा जो सिस्टम में ये कह रहा है कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, फ्रॉम दी सराउंडिंग क्या हो रही है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है। सो हमारी हीट क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसलिए जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ज़ीरो पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक है, क्यू भी पॉजिटिव में आएगा
और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव में ही आएगी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5948 joules. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.